अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज हम चना पुलाव बनाएंगे जो कि नहायत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त शादियों वाला चना पुलाव बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने चावल जो है भिगो कर रख दिए थे, आप गिलास के साथ भी नाप सकते हैं। और 2 कप चने जो है मैंने भिगो के रख दिए थे रात को और बॉयल कर दिया है। और इसके साथ ही मैंने चनों में जो पानी डाला था इसको ज़ाया नहीं किया, वो पानी हम आज इसमें इस्तेमाल करेंगे पुलाव में। कुछ हम लोग कभी सिंपल पानी भी डाल देते हैं और अगर ये चनों का पानी भी डालें तो इससे भी बहुत ज़बरदस्त जो है हमारा पुलाव तैयार होता है। सबसे पहले हमने हाफ़ कप जो है ऑयल डाल लिया है और इसमें हम 1 कटी हुई प्याज डालेंगे और इसको अच्छा सा हमने ब्राउन गोल्डन करना है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने प्याज को पकाना है यहाँ तक कि इसका प्याज का कलर जो है ब्राउन हो जाए। जब ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम जो है साबुत मसाले डालेंगे। खुशक धनिया है, ज़ीरा है, दालचीनी है और लौंग है 2 से 3 अदद और 2 तेज़पात हैं। ये डालकर आपने मसाले को भून लेना है अच्छे तरीके से प्याज के साथ। इससे एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर बनता है। इसको आपने लाजमी जो है घी में फ्राई करना होता है मसाले में प्याज के साथ, तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट निकलता है। अब इस स्टेज पर आकर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दे देना है और इसको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनता है। इसके साथ भी अदरक लहसुन कुछ लोग डालते हैं और कुछ लोग नहीं डालते। अगर आप डालेंगे तो आपको बहुत ही मज़ेदार एक टेस्ट फ़ील होगा। अब इस स्टेज पर आके हमने कटी हुई मिर्चें और टमाटर शामिल कर दिए हैं और इनको भी अच्छी तरीके से पका लेना है यहाँ तक कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें मैं मिर्च डाल रही हूँ। आप अगर मिर्चें कम खाते हैं थोड़ा कम डाल लें। कुटा हुआ धनिया डाल रही हूँ। इसके साथ थोड़ी सी हल्दी डालूँगी और इसको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे टमाटरों के साथ। अब इसमें हमने स्टेज पर आकर चने शामिल कर देने हैं। इनकी भी अच्छे तरीके से हमने बुनाई कर देनी है तमाम मसाले के साथ, ताकि इसमें अच्छे तरीके से फ्लेवर बन जाए, सही अच्छे तरीके से सारी चीज़ों का जो है जायका चनों में भी आ जाए। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने भून लेना है चनों को। ये देखें जी, हमारा तेल जो है अलग हो रहा है चनों से, तो इसका मतलब है कि हमारे चनों की बुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब हमने जो है चनों का जो पानी रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर दिया है चनों में, ताकि जो है इसमें जो है एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर बने। और इसके साथ ही हमने चावल ऐड कर दिए हैं। पानी जैसे ही बॉयल होगा तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। मैंने जो है बासमती राइस लिए हैं अच्छे वाले। आप टोटा चावलों में या सेला राइस में भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर बनेगा। इस तरीके से आपने हल्के हाथों से चम्मच चलाना है, खड़ा खड़ा आपने चम्मच चलाना है। बहुत ज़्यादा चम्मच आपने इसमें चावलों में नहीं मारना है, इससे वरना हमारे चावल जो है टूट जाते हैं। देखिए जी, काफ़ी हद तक हमारे चावलों से पानी ड्राई हो चुका है। अब हम चावलों को दम पर लगाएंगे। तो तब तक आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखें, थोड़ा सा पानी और मज़ीद ड्राई हो जाए तो हम इसको दम पे लगाएंगे। ये देखें जी, हमारे कितने ज़बरदस्त खड़े खड़े चावल तैयार हो रहे हैं, एक एक दाना अलग है। अब इस स्टेज पर हमने इसको दम लगा देंगे 10 से 15 मिनट। और ये देखें जी, ज़बरदस्त से हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।